बलिया भी साफ साफ पूरे भारत में अहले सुन्नत के नौजवानों को यही पैगाम दे रहा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। आज लोग खिलाफत लेने के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत की तारीख लिखते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग, माफ करोगे जे, कड़वा सच है बोलूंगा, हलक में जब तक सांस रहेगी बोलूंगा। बलियाबी को रईसुल कलम ने इसी के लिए पाला है कि जहां गलत देखो छाती तोड़ो। ऐसा नहीं है कि हम चूम चाट के आगे गुजर जाएंगे। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है जन्नत देने की। बलियाबी साफ साफ पूरे भारत में अहले सुन्नत के नौजवानों को यही पैगाम दे रहा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। लेकिन आज कुछ लोगों ने तय कर लिया है, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, शरीयत पे चले ना चले, जो खुराफात करना हो करते रहे, माल अच्छा है तो मुरीद मेरा रहे। इन इस्लामी माफियाओं की दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा। इन इस्लामी माफियाओं के दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि मुस्तफा के सहाबा ने, मुस्तफा के आशिकों ने हमको नबी का आशिक बनने का सबक सिखाया, अंधभक्त बनने का नहीं। मेरे रज़ा ने आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। मेरे सरकार सुरकाही ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। अजीजुल उलमा ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। आप कहोगे आशिक और अंधभक्त में फर्क क्या है? तो जो नबी की शरीयत छोड़ के इश्क का दावा करे वह अंधभक्त है, और जो नबी की शरीयत थाम कर इश्क करे वही आशिक, वही आशिक। आजकल तो लोग खिलाफत देने के लिए बेचैन हैं। मौलाना कलीम साहब, और मैंने तो इतना चट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह देखा, यानी अब भी एक हाथ से मुरीद किया, दूसरे हाथ से खिलाफत। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर तारीख लिखी जाएगी तो दो चंद ही की तारीख मिलेगी। उसमें भारत में जो सबसे नुमाया तारीख मिलेगी वो मेरे आला हजरत की मिलेगी। वो मेरे आला हजरत की मिलेगी, मेरे आला हजरत की मिलेगी। जब पीर खाना पहुंचे माहिर मुकद्दसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी मुबारक बाबू, जब मैं पहुंचता हूं तो सरकारे नूरी की बारगाह तो इसी बारगाह है, सवाल करो जवाब तुरंत। और ये सलीका बुजुर्गों की बारगाह में मांगने का और लड़ के लेने का तरीका मुझको रईसुल कलम ने सिखाया। तवज्जो चाहो, आसानी से ले लो, मना के ले लो। वो पहला पीर, वो पहला मुरीद, वो पहला पीर, वो पहला मुरीद। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक बार बहुत बवाल हो गया था हजरत, एक बार बहुत बवाल हुआ। लोगों ने कहा बलियाबी का बाइकाट करेंगे। मैंने कहा आप में इतना दम नहीं कि आप मेरा बाइकाट करेंगे। हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के नौजवान आपको का बाइकाट कर देंगे, आप में दम नहीं है। मेरे अजीज, अंधभक्त मत बनने दो अपनी नस्लों को। आज
जो माहौल है वो गुफ्तगू अधूरी रह गई, पूरा कर दो, बस 5 मिनट और लूंगा, इसलिए कि शोरा को भी सुनना है। नहीं नहीं, हमारे शोरा की भी मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो, ऐसे नहीं, सुनना है तो जरा रंग में बोल दो। तब माहिरा शरीफ पीर खाना है, आए आए, झूम के बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अमा पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले, पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले, पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। जैसे ही मेरे आला हजरत पीर के करीब पहुंचे, पीर अपने मुरीद पर रश करके कह पड़े, अब तक आले रसूल को फिक्र लाहक थी कि मेरा रब पूछेगा मैदान क़यामत में क्या लाए हो, तो मेरे पास कोई ऐसी नेमत न थी जो दिखा सकूं, लेकिन अब मैं फख्र के साथ कह सकूंगा, परवरदिगार आले रसूल कुछ लाया कि नहीं लाया, लेकिन एक इमाम अहमद रजा लेके आया है। मेरे अजीज, मुद्दा और मकसद कहने का ये है कि पीर बहुत हैं, पीर बहुत हैं और रोज पैदा हो रहे हैं, और लेकिन तारीख नहीं पैदा हो रही, पीर पैदा हो रहे हैं, तारीख नहीं पैदा हो रही। वो क्या गजब की तारीख थी, पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो, तवज्जो चाहो, पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो, पीर ख्वाजा उस्मानी हो, मुरीद गरीब नवाज हो, पीर उस्मानी हारूनी, मुरीद गरीब नवाज हो, मामू ख्वाजा हो, भांजा साबिर हो, तवज्जो चाहो, मामू गरीब नवाज हो, भांजा साबिर हो। बस जहन को थोड़ा करीब कीजिएगा। हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक मुरीद आया, बोला हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, मैं बड़ा गरीब हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, ओए मोहब्बत से बोल। सरकार महबूब इलाही ने अपनी जूती दे दी, कल ले जा। क्या दिया? जूती दे दी, कल ले जा। मुरीद भी सोचते रहा कि शादी में पैसे की जरूरत है, हजरत ने जूती दे दिया। अल्लाह, बगल में जूती दबाए मुरीद जैसे ही निकला है पीर की गली से, रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए। अल्लाह अकबर, प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए। जूती छुपाए हुए महबूब इलाही की मुरीद जा रहा। आइए आइए, क्या पीर की खुशबू है। हजरत अमीर खुसरू के बगल से जैसे ही गुजरा,
मुरीद अमीर खुसरू ने पकड़ लिया, कहा रुक रुक रुक, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही, रुक। क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास? कहा मेरी बेटी की शादी थी, मैं गरीब हूं, मैं मदद पीर से मांगने गया था, जूती दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरू फरमाते, कितनी कीमत लेगा? क्या क्या कहा, क्या कहा? कितनी कीमत लेगा? कितनी कीमत लेगा? जितनी मांगा दे दिया। मुरीद पहुंचा पीर के पास, मुरीद फिर पहुंचा पीर के पास। जैसे ही पहुंचा तो सरकार महबूब इलाही फरमाते, लौट आए, लौट आए। कहा जी सरकार लौट आया। रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए और उन्होंने जूती खरीद ली, उन्होंने जूती खरीद ली। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही फरमाते, तो बेच दिया। क्या कहा? बेच दिया। कितने में बेचा? इतने में। कहा इतना सस्ता? मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे। अब बलियाबी को अर्ज करने दे, तू जिसके उर्स में आया है, किताबों में उसकी करामत में ढूंढना, तारीख के पन्ने में ढूंढना। जहां इस्तिकामत है वहीं करामत है। जहां इस्तिकामत फिर दीन नहीं, वहां कोई करामत नहीं। मुसल्ला हवा में उड़ाकर नमाज पढ़ना ये करामत नहीं। मुसल्ला पानी पर बिछाकर सजदे करना ये करामत नहीं। मुस्तफा के दीन पर कायम रहकर नस्लों को अकीदे पर कायम रखना, ये सबसे बड़ी करामत है। और जब इस करामत की तारीख भारत में पढ़ी जाती है, जो पहले जुमला अर्ज किया, लोग खिलाफत के लिए आफत करते हैं, लेकिन आप जिस पीर के उर्स में आए हो, उस पीर की अजमत का तसव्वुर करो। बेटा आला हजरत का, शहजादा आला हजरत का, जिसके इल्म और तकवे के सामने बड़े बड़े इल्म और अमल के कोहे हिमालय बौने दिखाई दे, उस ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम। इस्लाम पर तो लहक के बोलना चाहिए। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जिनके इश्क का आलम ये कि बरबला बरजस्ता कहे, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मैं तो जाता। पक्का था कि मैं तो, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उस मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने खत के साथ अपनी टोपी शरीफ, इजाजत तो खिलाफतनामा और अमामा कासिद के जरिए अपने विसाल से कुछ रोज पहले कलकत्ता भेजा। और कासिद से क्या कहा? यह अमानत है मौलाना मजहरी की, जो मेरे पास रखी हुई है। शायद मैं कलकत्ता जाऊं ना जाऊं, यह अमानत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की उन तक पहुंचा देना।
बलियाबी बबा के दोहल कहता, बलियाबी बबा के दोहल कहता कि इस्तकामत फिर दीन, तकवे की, अखलास की, दीन की, नबी के नामूस की, रसूल करीम की शरीयत की अजमत की, जिसने पूरी जिंदगी जंग लड़ी, उसकी अमानत किसी हुक्मरान के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, किसी मिनिस्टर के पास नहीं, किसी सदर जमहूरिया के पास नहीं, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं, बल्कि किनके पास? उनके पास जो गौसे आजम के महबूबे नजर हैं, जो महबूबे इलाही के महबूबे नजर हैं, जो सरकारे मखदूम सिमना के महबूबे नजर हैं। वो कहे कि यह अमानत है मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की, कलकत्ते में यह अमानत तुम तक पहुंचा देना। तारीख बताया लोगों ने, अमानत पहुंची है उसके 2 चंद ही रोज के बाद ताजदारे अहले सुन्नत का विसाल हुआ है। अल्लाह अकबर। तो बलिया भी यहां रुक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दे, जिसका जो होता है, जुमले पर तवज्जो चाहूं, जिसका जो होता है वो उसको ढूंढ लिया करता है, जिसका जो होता है उसे ढूंढ लिया करता है। अब जिसका कोई ना हो वो किसे ढूंढेगा, वो किसे ढूंढेगा? तब उस्ताद ज़मन कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलवी साहब का मैं मकरूज हूं, मकरूज हूं। मेरे भाई ने बहुत एहसान किया, सेहत खराब रही कोई फर्क नहीं, प्रोग्राम कैंसिल करते रहे, चाहे अलहाज मुबारक हुसैन हो, तौकीर हो, हबीबुल्लाह फैजी, दर्जनों उलमा शोरा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही। चुरौत से हमारा नौजवान हजरत मौलाना शब्बीर, बहुत जल्दी तारीख तय करूंगा बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कालिम लगा हुआ है। मैं अपने उलमा से, ख़ास तौर से मुजफ्फरपुर ज़िला के उलमा से अर्ज़ करूंगा, जितनी बड़ी अहले सुन्नत की आबादी है, इन आबादियों का अगर तहफ़्फ़ुज़ हम न कर सके तो याद रखें, न मेरे पैदा होने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे मरने की कोई तारीख़ बनेगी, न हमारे ज़िंदा रहने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे वसाल करने की कोई तारीख़ बनेगी। मरने के बाद मनकबत पढ़ने वाली जमात मत बनो। तमाशा बन गया है तमाशा। मेंबर शरीफ पर अब नबी की नात कम, मनकबत ज्यादा पड़ी जा रही।